अब देश में डिजिटल लेन देन और ज़्यादा आसान होने वाला है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने यूपीआई लाइट फीचर की शुरुआत कर दी है। ऐसा करने वाला ये पहला पेमेंट बैंक बन गया है। यूपीआई लाइट फीचर पेटीएम के जरिए सिंगल क्लिक के साथ तेजी से रियल टाइम ट्रांजैक्शन में मदद करेगा। पेटीएम पेमेंट बैंक ने देश भर में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। इस फीचर से छोटे मूल्य के ट्रांजैक्शन अब केवल पेटीएम बैलेंस और हिस्ट्री सेक्शन में दिखाई देंगे, न कि बैंक पासबुक में। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने नागरिकों के लिए एक नई सेवा की शुरुआत की है। UIDAI ने इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पांस टेक्नोलॉजी पर आधारित नया टोल फ्री नंबर जारी किया है। अब उपभोक्ता आधार कार्ड के स्टेटस की जानकारी घर बैठे आसानी से हासिल कर सकेंगे। टोल फ्री नंबर पर कॉल कर उपभोक्ता कभी भी अपने आधार कार्ड से जुड़ी हर तरह की जानकारी SMS के जरिए हासिल कर पाएंगे। रिलायंस जियो मार्ट ने अपनी क्विक ग्रोसरी सर्विस जियो मार्ट एक्सप्रेस को बंद कर दिया है। कंपनी ने मार्च 2022 में ही इस सर्विस की शुरुआत की थी। जियो मार्ट एक्सप्रेस उपभोक्ताओं को 90 मिनट में ऑर्डर डिलीवरी करती थी। अब जियो मार्ट अपने यूजर्स को व्हाट्सएप से ऑर्डर करने के लिए कह रही है। क्विक डिलीवरी बिजनेस में कंपनी को भारी घाटा हो रहा था, इसलिए इसे बंद किया गया है। सरकार ने एक बार फिर BSNL और MTNL के विलय की कोशिश शुरू कर दी है। 15 साल पहले सरकार की ये कोशिश विफल हो गई थी। सरकार ने दोनों कंपनियों के विलय के लिए अकाउंटिंग और कंसल्टिंग फर्म डेलॉयट को नियुक्त किया है। डेलॉयट अगले 6-7 महीने में विलय पर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इन दोनों कंपनियों के विलय में कम से कम 2 साल का वक्त लगने की संभावना है। पेट्रोल डीजल को क्या सरकार GST के दायरे में लाने पर विचार कर रही है? इस सवाल पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगर सभी राज्य इस पर सहमत होंगे तो इस पर कदम उठाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि एक बार सभी राज्य अपनी सहमति दे दें तो हम पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस को माल एवं सेवा कर के दायरे में ले आएंगे। इसके अलावा केंद्र सरकार राज्यों को बिजली समेत विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों को बढ़ावा देने और एक देश एक राशन कार्ड लागू करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर ब्याज दर बढ़ाने की घोषणा की है। SBI ने MCLR, EBLR और RLLR जैसे बेंचमार्क में 25 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। SBI ने एक कदम RBI के रेपो रेट बढ़ाकर 6.5% करने के बाद उठाया है। बैंक की नई ब्याज दरें 15 फरवरी से लागू हो चुकी हैं। SBI की 1 साल वाली MCLR बढ़कर 8.5% हो गई है। ऑटो, होम और पर्सनल लोन समेत अधिकांश कंज्यूमर लोन की ब्याज दर अब इसी आधार पर तय होगी।